नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज की ओर से जनवरी में भर्ती किए गए 1763 डॉक्टर्स को बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स के ट्रांसफर और मनमानी पोस्टिंग पर बात कही। उन्होंने कहा, हमारे पास इतनी सिफारिशें आती हैं डॉक्टर्स के लिए क्योंकि हर कोई डॉक्टर एसएमएस में लगना चाहता है। ये आज नहीं, पिछले कई सालों में देख रहा हूं। जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी डॉक्टर का ट्रांसफर कर दो तो जज, पूर्व मुख्यमंत्री या एमएलए का फोन आ जाता है। और मजबूरी में क्या होता है कि कई बार एसएमएस या जयपुर शहर में कई जगह डॉक्टर ज्यादा लग जाते हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को नागौर जिला मुख्यालय पर पार्टी की ओर से आयोजित जन आक्रोश महाघेराव से पहले आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके। जोशी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो 4.5 साल में गहलोत सरकार पूरे नहीं कर पाई। राज्य सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है, इसलिए अब हिसाब चुकता करना है। जोशी ने किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, पेपर लीक जैसे मामलों को गिनाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, इसलिए सरकार ने भर्तियों के नाम पर जो ठगी की है उसका जवाब चुनाव में देना है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग से पहले ही बखेड़ा खड़ा हो गया। स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने वीआईपी स्टैंड का निर्माण करा लिया है। इसकी शिकायत खेल मंत्री अशोक चांदना को मिली थी। वो मंगलवार शाम को मौके पर पहुंचे थे और निर्माण को अवैध बताते हुए सील कराने की धमकी दी थी। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे चांदना फिर पहुंचे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। बुधवार शाम करीब 4:15 बजे खेल मंत्री के निर्देश पर स्टेडियम में बने खेल परिषद के ऑफिस में ताला लगा दिया गया। ये कार्यवाही खेल विभाग ने की है। आरसीए ने खेल परिषद के सामने ही अस्थायी निर्माण किया है। इसकी वजह से स्टेडियम में बने बॉक्स और वेस्ट एंड की छत पर बैठकर मैच नहीं देखा जा सकेगा। गहलोत सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने और सरकार कैसे रिपीट हो, इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सुझाव लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुधवार को बिरला सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के तल्ख तेवर नजर आए। पार्टी में चल रही बयानबाजी और मंत्री राजेंद्र गुड़ा की ओर से दिए गए बयान के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के तल्ख तेवर हैं। रंधावा ने कांग्रेस कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहा कि पार्टी में इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई तुर्रम खान है तो अपनी गलतफहमी निकाल ले, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं, मैं राजस्थान में सरकार रिपीट कराने आया हूं। राजस्थान में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और मुझे ऐसी ही कांग्रेस चाहिए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस बयान को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बयान पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में रजिस्टर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य सरकार ने झटका दिया है। आरजीएचएस स्कीम से जरूरी दवाएं हटा दी गई है। लिस्ट से गठिया, खून पतला करने, कैल्शियम और आयरन बढ़ाने से संबंधित दवाएं बाहर कर दी गई है। आरजीएचएस स्कीम से बाहर की जाने वाली दवा में जैक्सीटैक्लेट भी शामिल है, जो दर्द निवारक दवा है। इसके अलावा ट्रिगाबांटिन 300 mg टैबलेट भी स्कीम से बाहर कर दी गई है। इस टैबलेट का उपयोग न्यूरोपैथी के इलाज में किया जाता है। पंजाब की जेल में बंद रहे उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर व नेता मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। इसका खुलासा पंजाब पुलिस की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्तार अंसारी ने वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए अधिकारियों को रिश्वत भी दी है। ये रिपोर्ट बुधवार को पंजाब सीएम भगवंत मान के पास पहुंच गई है। अब सरकार इस मामले में एक्शन लेने की तैयारी में है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर से ट्रेन के जरिए भोपाल जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल बिना रेलखंड के बीच तकनीकी काम के कारण रेलवे ने जोधपुर से भोपाल चलने वाली पैसेंजर गाड़ी को कोटा तक चलाने का निर्णय किया है, जबकि कोटा से आगे भोपाल तक ट्रेन का संचालन कुछ दिनों के लिए रद्द रहेगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में फंसे सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर प्रदेश की सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में साफ कहा है कि सरकार युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को सख्त सजा दिलवाना सुनिश्चित करेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो और किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। मुख्यमंत्री के इस बयान को आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्हें राजस्थान की एसओजी ने तमाम सबूतों और बयानों के आधार पर हिरासत में लिया है। प्रदेश के 2nd ग्रेड टीचर पेपर लीक के मामले को लेकर 2 अन्य आरोपियों को भी एसओजी ने हिरासत में लिया है। अलवर सीएमएचओ डॉक्टर श्रीराम शर्मा को बुधवार को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के दौरान शासन सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुख्यालय पर लगाया गया है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत शासन उप सचिव अनुपम कायल ने आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार सीएमएचओ को पूर्व में चार्जशीट दी जा चुकी है। असल में कामकाज के दौरान अनियमितता मिलने पर चार्जशीट दी गई थी। इसके बाद कई अलग अलग मामलों में उनकी शिकायत उच्च स्तर पर पहुंची है। कलेक्टर भी उनके कामकाज से खुश नहीं थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अधिकृत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम शामिल है, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम सूची में शामिल नहीं है, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पूर्व में कई विधानसभा चुनाव में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट बिना किसी पद पर रहने के बावजूद स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सूची में सचिन पायलट को बाहर रखा गया है। कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए मोबाइल से डिजिटल सदस्य बनाने वाले मुंबई की सैर कर रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल सदस्य बना संख्या बढ़ाने वाले करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता मुंबई शहर में ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, गणेश मंदिर, अजंता एलोरा गुफा को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। इस भ्रमण में कैबिनेट मंत्री के कार्यालय कर्मचारी भी शामिल हैं। इनका नेतृत्व कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में ये घोषणा की थी कि जो सबसे अधिक डिजिटल मेंबर बनाएगा उन्हें पुणे मुंबई की सैर कराई जाएगी। उसी के अनुरूप ये कार्यकर्ता मुंबई गए हैं। राजस्थान की जेलों में धूम्रपान पर लगे कड़े प्रतिबंध के बाद वहां धूम्रपान का चलन रुकने के बजाय अवैध रूप से बढ़ता दिख रहा है। प्रतिबंध के आदेश के बाद मोबाइल की तरह बीड़ी सिगरेट भी चोरी छिपे बंदियों तक पहुंचने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रतिबंधित सामग्री कई गुना अधिक दर पर जेलों में पहुंचाई जा रही है। ये चौंकाने वाली जानकारी हाल ही में जोधपुर सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई। आखा तीज पर इस साल प्रतापगढ़ जिले में बम्पर शादी होने वाली है। इसके साथ ही चांद दिखने पर 22 अप्रैल को ईद उल फितर होने से इन दिनों बाजार गुलजार हैं। पंडितों के मुताबिक जिले में आखा तीज पर करीब 500 से अधिक विवाह होने का अनुमान है। इनके अलावा आगामी आने वाले अबूझ सावों पर होने वाले विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यक्रमों को लेकर शहर से लेकर गांव के लोग दुकानों पर खरीदारी करने में जुटे हैं। झुंझुनू के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकाय खोलने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव मांगे हैं, जिस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों से नए संकाय खोलने के प्रस्ताव भेजने को कहा है। वहीं ग्राम पंचायत मुख्यालय के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिससे कि राज्य सरकार की हर ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की घोषणा पूरी हो सके। अब जैसलमेर नगर परिषद के कर्मचारियों को वॉकी टॉकी पर आदेश मिलेंगे। कम खर्च में जैसलमेर शहर में नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए 25 वॉकी टॉकी खरीदे गए हैं। 8 लाख रुपए की लागत से आई वॉकी टॉकी ने नगर परिषद का काम आसान कर दिया है। अब जैसलमेर शहर में कहीं भी सफाई, आग, अतिक्रमण आदि पर काम करने के लिए कागजी आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।